और आज हम सब के बीच में एक शानदार पर्सनैलिटी आ रही है। तो आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज अपने अपनी अपलाइन और लाइफ लाइन को कॉल करके देखिए, टीम में चेक करके देखिए आपकी अपलाइन आ गई है, लाइफ लाइन आ गई है, नहीं आई है तो प्लीज आप लोग कॉल करिए और संख्या बढ़ाने का प्रयास करिए, क्योंकि हमारे बीच में बहुत शानदार पर्सनैलिटी आ रही है। प्रियांशु वर्मा सर आ रहे हैं और सर को मैंने पहली बार देहरादून में जो हमारे डायमंड है आदरणीय सुरेंद्र बस सर, उनके साथ देखा था। वो आए थे देहरादून में और सुरेंद्र बस सर ने बताया था कि जो चैट विद सुरेंद्र बस चैनल की उपज है वो प्रियांशु वर्मा सर का ही आइडिया था और उनकी वजह से ही हमने चैट विद सुरेंद्र बस जो चैनल है वो स्टार्ट करा था। और मैंने सर को प्रियांशु वर्मा सर को बहुत बार सुना है, तो निश्चित तौर से सर बहुत सारी चीजें बताते हैं और खासकर हम महिलाएं, हमें रोकने वाले हमारे बच्चे ही होते हैं अधिकतर। तो मैंने देखा है घर परिवार में अधिकतर महिलाओं को रोकने के लिए बच्चे ही आगे आते हैं कि आप किस काम को कर रहे हैं, आप किस काम में फंस गए हैं। तो आज आप सब लोगों के सामने एक उदाहरण है कि सेकंड जनरेशन कि कितना अच्छा काम सर कर रहे हैं और कितने अच्छे से सर अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हैं। बहुत अच्छी एजुकेशन को लेने के बावजूद सर ने जॉब को क्विट किया है, डबल पीजी किया है, सर ने जॉब को क्विट करके फुल टाइम आरसीएम कर रहे हैं। तो हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा उदाहरण है अपने बच्चों को इस अभियान में शामिल करने के लिए, और अपने रिश्तेदारों के बच्चों को, अपने बच्चों को, अपनी टीम के बच्चों को, और साथ में हम एक बहुत बड़ी मिसाल तैयार कर सकते हैं सेकंड जनरेशन के सामने, जो आज लाखों लोगों के लिए उदाहरण बन चुके हैं, प्रियांशु वर्मा सर। तो प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी अपनी टीम को चेक करें और हम सभी बहनों के को साथ लेते हुए, आप सभी बहनों की को साथ लेते हुए, को साथियों को साथ लेते हुए, आप सबकी शानदार जानदार ताली के बीच में मैं जहां पे भी हैं आप लोग अपनी अपनी जगह पे आप लोग वार्म वेलकम के साथ सर का स्वागत करेंगे। मोस्ट वेलकम सर। आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम है, वेलकम स्वागत सर, है। वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच। मेरी ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है आप सभी लोगों के बीच में। आप सभी यस लोगों सर। को प्रणाम, सभी मातृशक्ति को प्रणाम। 1 PM में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बिजनेस की रफ्तार को ग्रोथ के रफ्तार से लेके जा रहे होंगे। क्योंकि अभी टीसी सर कह रहे हैं ना कि हमें गैस को भरना है, GASES के जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला पे हम सभी लोगों को काम करना है। हमें ग्रोथ पे काम करना है, हमें एक्टिवेशन पे काम करना है, हमें सेल्फ परचेज को बढ़ाने के ऊपर भी काम करना है और हमें एक रूप शिक्षा पे काम करना है और सब में सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार भरना है। ये काम अगर हम करेंगे तो हम बड़ा काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनको मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम प्रियांशु वर्मा है और रहने वाला मैं बिहार लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से हूं। आरसीएम अभियान का मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ, सेकंड जनरेशन नहीं हूँ। मैंने आरसीएम अभियान की शुरुआत खुद की है और अभी पिछले 10 साल, अभी होने वाले हैं, मेरा 10वां साल चल रहा है। तो आरसीएम अभियान में पिछले 10 साल से मैं इसको सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और इसके अलावा मैंने जब इस आरसीएम अभियान को ज्वाइन किया था तो उस समय मैं ग्रेजुएशन पार्ट 2 का स्टूडेंट था और मैं मेरे दोस्त के कहने पे मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया। और इसलिए किया क्योंकि बचपन से दोस्त के साथ ही रहा था और उनके पिताजी भी आरसीएम ही करते थे उस समय भी, अभी भी करते हैं, हमारे ग्रेट अपलाइन में से एक है। तो क्या है कि हम लोग प्रोडक्ट पहले से ही यूज करते थे, मतलब मैं बाय डिफॉल्ट आरसीएम का प्रोडक्ट यूजर था। और दोस्त के कहने पे मैंने आरसीएम की आईडी लगाई 4 अक्टूबर 2015 को। फिर बोला गया कि आपको ग्राहक बनना है, मैं ग्राहक बन गया। 5,000 पीवी करने के लिए बोला गया, मैं 5,000 पीवी करना शुरू कर दिया। आज डायमंड क्लब की क्लोजिंग भी है। तो मेरी ज्वाइनिंग ही 5,000 पीवी से हुई और उसके बाद से लेके आज तक किसी भी महीने 5,000 पीवी से नीचे का बिजनेस मेरा तो नहीं रहा, क्योंकि मेरा खुद का ही पीवी 5,000 का रहा। तो जिनका भी वॉल्यूम अभी 2% तक नहीं पहुंचा है, वो अपनी वॉल्यूम को आप 2% तक अपनी खुद की ताकत से आप पहुंचा सकते हैं। तो पैसे यहाँ पे यह है कि अगर आपने शुरुआत कर दी है और शानदार शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको शुरुआत कहां से करनी होगी? डायमंड क्लब से, यानी कि 5,000 पीवी से। फिर धीरे धीरे ये कारवा बढ़ा। मैं ग्राहक की तरह शुरुआत किया, मैं स्टूडेंट लाइफ में था। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना पीजी किया
और पीजी करने के बाद मेरी डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट हो गई। मैंने एमबीए इन हेल्थ मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, मेरी डिग्री है। और उसके बाद मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट बिहार में मैंने एज ए डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन ऑफिसर काम किया, बिहार टेक्निकल सपोर्ट प्रोग्राम में। और वहाँ पे मेरा काम जो है हेल्थ डिपार्टमेंट, आईसीडीएस डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के कन्वर्जेंस का होता था, जहाँ पे हम हेल्थ रिलेटेड जितने भी स्कीम्स और क्या कहते हैं प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के रहते हैं, उन सबको मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से विलेज लेवल तक इम्प्लीमेंटेशन का हमारा काम रहता था। तो ये टेक्निकल सपोर्ट को करते करते 4 साल तक मैं शेखपुरा में मैंने अपनी सर्विस दी है। और 1 साल लगभग 1 साल से थोड़ा कम समय के लिए मैं सहारनपुर में रहा हूँ। वहां पे मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के एक पायलट प्रोजेक्ट में मैं गया था। 6 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था और वहां पे मुझे एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भेजा गया था। वहां भी मेरी 7 लोगों की टीम थी और वो उसके वहां पे मैं इसको काम को अंजाम दे रहा था। और वहीं से क्या है कि धीरे धीरे मेरे फुल टाइम की शुरुआत हुई, क्योंकि मैं आरसीएम करना तो शुरू कर दिया था जॉब के तुरंत बाद। यानी कि फरवरी 2019 से मैंने आरसीएम की शुरुआत करने की कर दी थी, उससे पहले मैं सिर्फ ग्राहक था। और फरवरी 2019 के बाद मैं प्रचारक भी बन गया। और प्रचारक बनने के बाद क्या हुआ, उसके ठीक 1 साल के बाद मैंने रॉयल्टी का लेवल लिया। लॉकडाउन में जब पूरी दुनिया का बिजनेस नीचे जा रहा था, उस समय मैंने अपने बिजनेस को ऊपर किया। और ये प्रूफ करके दिखाया दुनिया को कि जिस समय पूरी दुनिया का बिजनेस डाउन होता है, उस समय आरसीएम का बिजनेस ऊपर होता है। तो अपने बिजनेस को बढ़ाया, रॉयल्टी अचीव किया। रॉयल्टी अचीव करने के बाद फिर कभी रुका नहीं, कभी थका नहीं, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर 2021 में मैंने अपना 8% रॉयल्टी किया। 2000 फिर मैंने अपना टेक्निकल क्वालिफाई किया। 2022 में मैं पर्ल के लेवल पे आया। 2023 में मैंने पर्ल के लेवल को रिपीट किया। उसके बाद 2024 में मैंने आज से 1 साल पहले स्टार पर्ल के लेवल को हिट किया। तो अभी मैं स्टार पर्ल के लेवल पे हूँ और आप सभी लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है। और इसके अलावा मैंने डबल पीजी में मेरा इन्वॉल्वमेंट है। अभी मैं डबल पीजी कर रहा हूँ, पॉपुलेशन स्टडीज, जनसंख्या विज्ञान की पढ़ाई कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने अभी आईआईएम इंदौर से मार्कटेक एंड एआई ड्रिवन मार्केटिंग का एक कोर्स किया है, जिस कोर्स को करने में 4 लाख रुपए खर्चे हैं। तो आपको करने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि आज का जो सेशन है, जिनको हार्ट अटैक आता है, जिनके हार्ट बीट थोड़ी तेज चलती है, आज वो थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा, या मैं तो कहता हूँ कि आप यूट्यूब पे सुन लीजिएगा, जूम छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि आज का सेशन थोड़ा खास है। क्यों है? क्योंकि मैं इस पे महीनों से तैयारी कर रहा था और बहुत डिटेल में तो मैं जा नहीं पाया। मैं जब तैयारी कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं जब डिटेल में जाऊंगा तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो मैं कितना सिंप्लीफाई तरीके से आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दूं और सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी बता दूं, उसका डिटेल अगर कोई करना चाहते हो तो वो खुद ही गूगल पे जाके पढ़ ले, मेरे को तो बताने की जरूरत नहीं। क्योंकि आज तो एआई और चैट जीपीटी का जमाना है। आप रोज फेसबुक पे रहते हैं, वहां भी चैट जीपीटी है। आप व्हाट्सएप चलाते हैं, वहां भी एआई मोड आ चुका है। आप गूगल पे जाते हैं तो वहां भी जेमिनाई का मोड आ चुका है। आप कंप्यूटर में हैं तो वहां भी आपका जो है एआई मोड आ चुका है। तो कहीं भी आपको पढ़ने लिखने समझने में आज के डेट में बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेलो फ्यूचर। हेलो फ्यूचर का मतलब क्या? हम भविष्य को हेलो कहना चाहते हैं। कैसे हेलो कहना चाहते हैं? कि अभी क्या चीजें हो रही है, टेक्नोलॉजी में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है, और हमें अपनी रफ्तार को क्यों तेज करनी है। क्यों टीसी सर हमें बोल रहे हैं ग्रोथ करना है, क्यों कह रहे हैं कि हमें अपने सारे बहानों को छोड़ के काम करना है। क्यों टीसी सर कह रहे हैं कि हर महीने ग्रोथ, 1 महीने ग्रोथ करके काम नहीं चलेगा। मिशन सितंबर नहीं, मिशन जनवरी से लेके मिशन दिसंबर तक चलना चाहिए। हर दिन हमारा मिशन होना चाहिए, हर समय हमारा मिशन होना चाहिए। इसीलिए आरसीएम जो है वो क्या है, नए भारत के निर्माण का ही मिशन है। इसीलिए हम हर दिन मिशन की तरह मनाएं, हर घंटा हम मिशन की तरह मनाएं। ये 1 PM भी हम मिशन की तरह ज्वाइन करें तो लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन है वो बड़ा स्पेशल आप सभी लोगों के लिए मैंने बनाया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जिस इंडस्ट्री में हैं, वो जो इंडस्ट्री है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और इसे बदलाव की इंडस्ट्री कहा जाता है, मतलब चेंज की इंडस्ट्री कहा जाता है। हम बदलाव कैसा करते हैं? हम बदलाव करते हैं, पहले हम जिस बाजार व्यवस्था में थे, उस बाजार व्यवस्था से हम नई बाजार व्यवस्था में आते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक नए तरह के उद्योग की क्रांति की तरफ हम आगे अपना कदम बढ़ाते हैं। तो हम बदलाव की इंडस्ट्री में रहते हुए भी अगर हम बदलाव को तेजी से अडॉप्ट नहीं करेंगे तो शायद, आपने वो कहावत सुनी है कि पहले छोटी मछली को बड़ी मछली खाया करती थी। एक समय था जिस समय छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाया करती थी, लेकिन एक समय आज का है जब तेज चलने वाली मछली जो है वो स्लो चलने वाली मछली को खा जाएगी।
जी हाँ, अब मामला ग्रोथ का है, अब मामला स्पीड का है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के सेशन को सुनने के बाद आपकी स्पीड बढ़ने वाली है। तो आपकी स्पीड कैसे बढ़े, आपका मैं ब्रेक कैसे उखाड़ के फेंक दूं, आप सिर्फ एक्सीलेटर पे ही अपने पाँव को जमा के रखें, टॉप गियर लगाए और एक्सीलेटर पे दबाएं, गाड़ी को ग्रोथ 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 पे कैसे लेके जाए। आज पूरी उसी पे बातचीत होगी, आज पूरी उसी पे चर्चा होगी। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस इंडस्ट्री में आए हैं और ये जो इंडस्ट्री है जिसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, 60 साल से ज्यादा की इंडस्ट्री हो चुकी है। 60 साल मतलब 6 दशक से ज्यादा की इंडस्ट्री हो चुकी है, 7वां दशक चल रहा है इस इंडस्ट्री का। 1959 में फॉर्मली इस इंडस्ट्री की शुरुआत अमेरिका में हुई थी और आज के डेट में हिंदुस्तान में भी हम 3 से ज्यादा दशक पूरा कर चुके हैं इस इंडस्ट्री को लेके। अब आप समझिए कि जब आधे समय हम लोग हिंदुस्तान में भी बिता चुके हैं और यहाँ का जो माहौल है वो आपको देखने को बन रहा होगा, आपको रूपांतरण यात्रा का जो माहौल आपको देखने को बन रहा होगा। आप 25 साल जो हमारा बेमिसाल 25 साल जो हम लोग मनाने वाले हैं, उसमें जो हम लोग 17,000 किलोमीटर की रैली जो निकालने वाले हैं, जो यात्रा निकलने वाली है, 100 शहर में जाने वाली है। मैं आपको बताऊं, आप जरा 17 किलोमीटर की यात्रा निकाल के दिखाइए, फिर मैं जान जाऊंगा। अरे छोड़िए 17 किलोमीटर, आप 1.7 किलोमीटर की यात्रा निकाल के दिखाइए, फिर मैं समझ जाऊं ये कितनी बड़ी ताकत है। ये हम अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं। बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी। हम जिस कंपनी में है ना, हम जिस कंपनी में ना, वो एक लाइन बहुत सूट बैठती है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है, सिर्फ हम ही हैं अपने आप के टक्कर में। और हमें अपने आप को ही बीट करना है, हमें अपने आप के ही रिजल्ट को तोड़ना है, हमें अपने आप के ही रिकॉर्ड को तोड़ना है। और अगर हम ऐसा कर दिए तो हम हर महीने, हर घंटे, हर दिन ग्रोथ पे चले जाएंगे। और आपने देखा होगा अभी हमारे योर परचेज वॉल्यूम के ऑप्शन में डेट वाइज भी ऑप्शन आया है। क्यों आया है? क्योंकि हम हर दिन की क्लोजिंग करें, हर दिन अपने पीवी के ग्रोथ की बातचीत करें। जब हम हर दिन ग्रोथ करेंगे तो हमारा हर सप्ताह ग्रोथ होगा, हमारा हर सप्ताह ग्रोथ होगा तो हमारा हर महीना ग्रोथ होगा, हमारा हर महीना ग्रोथ होगा तो हमारा 3 महीना, 6 महीना और 1 साल भी ग्रोथ होगा। और निरंतर ग्रोथ की तरफ हम चलने लग जाएंगे। और टीसी सर का जो सपना है नए भारत के निर्माण को करने का, जैसा वो कल भी बातचीत कर रहे थे, तो ये सपना पूरा तभी होगा जब हम सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएंगे। और ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना है तो हमें रूपांतरण यात्रा में आना है। ये 17,000 किलोमीटर में दिमाग लगाइए कि आपके शहर में कब ये यात्रा आ रही है और कब आप इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कैसे देख रहा हूं इस रूपांतरण यात्रा को, थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। ये मेरे लिए सिर्फ रूपांतरण यात्रा नहीं है, मैं दिमाग लगा रहा हूं कि कैसे जिस शहर, जिस गली से ये रूपांतरण यात्रा गुजरेगी, जिसको आरसीएम के बारे में पता चलेगा, मैं प्रयास कर रहा हूं कैसे मैं 10-10 हजार, 20-20 हजार, 1-1 लाख लोगों को प्लान दिखाऊं। क्या आपकी तैयारी ऐसी है? क्या आपने, जब कंपनी ने अपनी कमर कस के तैयारी कर ली है, तो क्या आप अपनी इस तरह की तैयारी कर रहे हैं? और ये करने के लिए आपको हेल्प लेना पड़ेगा किसका? टेक्नोलॉजी का। आपको हेल्प लेना पड़ेगा किसका? सोशल मीडिया का। आपको हेल्प लेना पड़ेगा किसका? यूट्यूब का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का। क्या हम अभी से तैयार हो चुके हैं या हमने अभी तक अपना अकाउंट ही नहीं बनाया? तो भाई मजा मार के कोई और निकलने वाला है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पूरी तैयारी मुस्तैदी के साथ कीजिए। अपने आप को, मैं तो बोलता हूं कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता जो है ना वो शोर मचा दे। और ये काम तभी हो सकता है जब हम पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पे काम करें। ना हम दाएं देखें ना हम बाएं देखें। वत्स सर हमेशा कहते हैं जब आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो ना, तो आपके पास घोड़े जैसा ब्लिंकर लगा रहना चाहिए। आपको सिर्फ आगे का दिखना चाहिए, ना दाएं दिखना चाहिए, ना बाएं दिखना चाहिए, ना पीछे दिखना चाहिए। सिर्फ और दिखे तो दिखे क्या? आगे 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 आगे। और हम आगे बढ़ते जाएं तो हमारा काम हो सकता है। तो टीसी सर भी कहते हैं हमें, टीसी सर ने एक शानदार फॉर्मूला दिया है 2 तारीख से 7 तारीख, 9 तारीख के बीच में, जो एक सप्ताह का जो हमारा ग्रोथ ग्रोथ सप्ताह था, उसमें उन्होंने दिया एक फॉर्मूला ग्रोथ का, यानी कि GASE। जी का मतलब ग्रोथ, ए का मतलब एक्टिवेशन रेट को बढ़ाना, एस का मतलब सेल्फ परचेजिंग बढ़ाना, और ई का मतलब एक रूप शिक्षा। जब हम सबको एक रूप शिक्षा देंगे तो हमारा ग्रोथ निश्चित है। और लास्ट में एक और एस को ऐड करना है, वो है सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार। तो इसको अगर हमने ऐड कर दिया तो हम बड़ा काम करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए, मैं आज के सेशन का मैं वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का। और आज के सेशन का जो टॉपिक है वो है हेलो फ्यूचर। अब मैं आपको थोड़ा भविष्य दिखाने की कोशिश करूंगा। और एक बात पूरे भरोसा के साथ कह सकता हूं कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं जानते, कुछ भी ऐसा नहीं है जो गूगल पे नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप रिसर्च नहीं कर सकते, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने अपने तरफ से बनाया है।
ये सब कुछ जो है आपके अभी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। और जब आप जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, सर्च करेंगे, जो भी टर्मिनोलॉजी मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की है उन सभी चीजों के बारे में आपको हमेशा जानकारी अवेलेबल रहेगी। तो मैं अपने स्लाइड को शेयर कर रहा हूं, एक बार मेरी स्क्रीन दिखाई दे जाए तो मुझे बताइएगा। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर, यस आगे। थैंक यू सुचिता मैम और राजकुमारी मैम, बहुत शानदार आप लोगों की होस्टिंग थी। मैं आप लोगों को का आइडेंटिफिकेशन करना भूल गया। आपने बहुत शानदार ये सेशन को आप लोग चला रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मातृशक्ति में कितना दम है। तो आज का जो सेशन है वो है हेलो फ्यूचर। फिर से बोल रहा हूँ, जिस व्यक्ति का हार्ट कमजोर होगा ना वो यूट्यूब पे देख लीजिएगा। आपकी हृदय की गति बढ़ सकती है, तो अगर आपका कोई दवा ववा चल रहा है तो आप अपने कवरेज एरिया में रखिएगा। तो और मैं कुछ भी ऐसी बातें नहीं करूंगा जो बनावटी होगी। मैं बिल्कुल कह रहा हूं आपको, मैं कुछ भी ऐसी बातें नहीं करूंगा जो बनावटी होंगी। मैं वही कहूंगा जो अभी बीत रहा है। और आपको बस मैं क्या कर रहूंगा, मैं बस आईने का काम करूंगा, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए दुनिया कितना आगे बढ़ चुका है। हम आरसीएम में सिर्फ जा रहे हैं और जय आरसीएम कह रहे हैं, सामान ला रहे हैं तो हम कह रहे हैं हम बदल गए। क्या पता अभी हम भी नहीं बदले हैं और अभी कितना बदलाव करना है। ये मुझे लगता है कि आज के सेशन के बाद आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैं आपके फीडबैक से जानूंगा, फीडबैक से समझूंगा कि मेरा आज आना आपके लिए कितना सार्थक रहा। तो आइए सबसे पहले एक कोटेशन से शुरुआत करते हैं, और वो कोटेशन मेरा फेवरेट है, मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं जब भी किसी भी चीज की बातचीत करता हूं तो इसके बारे में जरूर बात करता हूं। मैं अपनी हर ट्रेनिंग की शुरुआत इसी कोटेशन के साथ करता हूं, और ये कोटेशन है, योर आईज कैन नॉट सी इफ योर माइंड डजंट नो। इसका मतलब क्या है, इसका हिंदी क्या है? आपकी आंखें, आपकी जो दो आंखें हैं ना, ये तब तक नहीं देख सकती है जब तक आपका दिमाग नहीं जानता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, आप किसी चीज के बारे में अपने दिमाग को खुराक दीजिए, या किसी भी चीज को आप जब करने की दिशा में, जैसे आप मान लीजिए कि आप रॉयल्टी करना चाहते हैं, तो जब तक आप रॉयल्टी के स्ट्रक्चर को नहीं जानते थे, जब तक आप गोल्ड नहीं जानते थे, जब तक आप स्टार गोल्ड नहीं जानते थे, जब तक आप प्लेटिनम नहीं जानते, जब तक आप स्टार प्लेटिनम नहीं जानते थे, तब तक आपको कहीं रॉयल्टी दिखता ही नहीं था, कहीं रॉयल्टी अचीवर भी नहीं दिखता था, और कहीं वॉल्यूम होता हुआ भी नहीं दिखता था। क्यों नहीं होता था ऐसा? क्योंकि आपका दिमाग जानता नहीं था। जिस पल आपने अपने दिमाग को यह खुराक दिया, तो फिर क्या हुआ, आपकी आंखें उस चीज को देखने लग गई। अब ये हर जगह आप लागू कीजिए, कोटेशन हमेशा, ये बिल्कुल प्रूवन कोटेशन है। क्या है कि योर आईज कैन नॉट सी इफ योर माइंड डजंट नो। तो आज मैं क्या करूंगा, आज मैं आपको दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा, आज आपके दिमाग को कुछ बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपकी भी आंखें अब उस तरीके से देखने लग जाएंगी जिस तरीके से वो अभी देख नहीं पा रही है। ये मेरी एक कोशिश है। लेकिन उस कोशिश को हम आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे कुछ बातें करूंगा कि हमारे देश में अभी कौन कौन सी समस्याएं चल रही है। थोड़ा सा नजर डालते हैं इस पे, फिर हमें समझ आएगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें और करने की जरूरत है, हमें अपनी दिशा और अपनी गति को बढ़ाने की क्यों जरूरत है। सबसे पहला, बीमारी। बीमारी और हमारे आरसीएम अभियान का क्या उद्देश्य है? स्वास्थ्य रक्षा। यानी कि बीमारी जो है हमारे देश की 5 प्रमुख समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन मजे की बात है कि मैं आज इस पे बात ही नहीं करूंगा। ये आप सभी लोग जानते हैं, स्वास्थ्य रक्षा का विषय है। स्वास्थ्य रक्षा के बारे में हम लोग यूएलपी क्विक में जानते हैं, हम लोग तमाम तरह की चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं, हम न्यूट्री चार्ज के बारे में जानते हैं। इसी सेशन पे मनीषा मैम आती है तो आपको हेल्थ के बारे में बताती हैं, ईशा मैम आती है तो आपको हेल्थ के बारे में बताती हैं, प्रियंका मैम आती हैं तो वो भी आपको कॉस्मेटिक और हेल्थ हाइजीन के बारे में बताती हैं, टीसी सर आते हैं वो भी आपको बताते हैं कि आप जो है स्वास्थ्य क्रांति पे काम करो, इस तरह से सारी चीजें। तो मैं आज इस पे बहुत चर्चा नहीं करूंगा, मैं जस्ट आपको प्रॉब्लम बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे देश की अभी प्रमुख समस्याएं क्या क्या है। दूसरा है बेरोजगारी। बेरोजगारी का आलम यह है कि आज के डेट में सिर्फ बिना पढ़े लिखे नहीं, गैर पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार हैं। पढ़े लिखे लोग भी क्या है, बेरोजगार है। मतलब कैसी कैसी बेरोजगारी हो गई है, पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी अभी बढ़ गई है, और ये बहुत गंभीर समस्या हो रही है। ये गंभीर समस्या से निपटने के लिए हमारे आरसीएम अभियान का दूसरा उद्देश्य क्या है? स्वावलंबन। हमारे आरसीएम अभियान का उद्देश्य क्या है? स्वावलंबन। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बीमारी को कैसे जीत रहे हैं? स्वास्थ्य रक्षा से। और बेरोजगारी को कैसे जीतने का प्रयास कर रहे हैं? स्वावलंबन से।
इसके अलावा तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? महंगाई। महंगाई। वो आपने गाना सुना है ना, महंगाई मारत जात है। तो महंगाई जो है ना हर समय में रहेगी, क्योंकि डेटा यह बताता है कि हर 20 साल में महंगाई 10 गुनी हो जाती है। आप चेक कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आपने वो वाला ग्राफ भी देखा होगा कि 1940 में, फिर उसके बाद 1960 में, 1980 में, 2000 में, 2020 में और 2040 में क्या होने वाला है। तो आज मैं इस पे भी बातचीत नहीं करूंगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कभी मौका मिलेगा तो इस पे भी बातचीत करेंगे। लेकिन मैं जस्ट आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम अभी हमारे हिंदुस्तान में है। और ये तीनों समस्या क्यों हो रही है पता है? ये तीनों समस्या हो रही है हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से। और आपको मैं बता दूं, जिनको नहीं पता है, हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश बन चुके हैं। और आज नहीं बने हैं, 1 साल पहले ही बन चुके हैं। हम यानी कि भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। और ये आबादी बढ़ रही है, इसीलिए तीनों समस्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो अब हमें करना क्या है कि जब हमारे पास समस्या है और जब हमारे पास समाधान है, तो हमें फील्ड में निकल के उस समाधान को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। अगर ये काम हम करेंगे तो हम बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन आज मैं ये चारों समस्या के बारे में बातचीत नहीं करूंगा। आज तो मैं एक अपना फेवरेट टॉपिक के बारे में बातचीत करूंगा, और वो है तकनीक, यानी कि टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी क्या करता है? टेक्नोलॉजी हमें टेक्नोलॉजी के बारे में क्या समझना है? मैं आपको बता दूं, टेक्नोलॉजी हमें समाधान देता है। आज हम जूम पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हजारों लोग जुड़े हुए हैं हमारे बीच में। अब जूम पे हम बात कर रहे हैं तो ये किस वजह से हो पा रहा है संभव? मैं अपने घर में बैठा हूं, आप अपने घर में बैठे हैं, और हम सब लोग एक जगह आके एक टॉपिक पे बातचीत कर रहे हैं। और वो है पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम ये काम कर रहे हैं, जूम टेक्नोलॉजी की वजह से। तो टेक्नोलॉजी क्या करता है? हमें समाधान देता है। लेकिन सिर्फ समाधान ही नहीं देता है, ये समाधान के साथ समस्या भी खड़ी करता है। और सिर्फ समस्या नहीं खड़ी करता है, समस्या के साथ संकट भी पैदा करने वाला है, और कर रहा है और करेगा। यानी कि ये हमारे लिए खतरा भी है। ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए खतरा भी है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो टेक्नोलॉजी है उसको हमें कैसे हराना है, और टेक्नोलॉजी को हमें अपना क्या बनाना पड़ेगा? दोस्त बनाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को हमें अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। और अगर हमने टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बना दिया, जैसे कोई अगर दुश्मन है, वो आपको, कोई अगर दुश्मन है उसको अगर आपने अपना दोस्त बना लिया, तो फिर वो आपके हक में काम करेगा या आपके खिलाफ काम करेगा? जवाब है, आपके खिलाफ काम नहीं करेगा, आपके हक में काम करेगा, आपके लिए काम करेगा। तो आज मैं आपको कुछ जगाने की कोशिश करूंगा, आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा, कुछ नई चीज बताऊंगा। वो चीज नहीं बताऊंगा कि आज ले ऑफ हो रहा है, इस कंपनी ने इतना निकाल दिया, इस कंपनी ने इतना निकाला। वो सब कुछ आप न्यूज पे आप जाएंगे तो देख लेंगे कि आज जो समस्या है वो कितनी बड़ी है, कैसे निपटा जाए, इस समस्या का समाधान कैसे होगा। लेकिन समस्या क्या आने वाली है, आज जो समस्या आ रही है और आगे आने वाले कल में क्या समस्या आएगी, पहले हम इसको तो समझें, इसकी गहराई में तो जाएं। फिर तो समझ में आएगा कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे लिए कितना बड़ा संकट भी है, हमारे लिए समाधान भी, और हमारे लिए क्या हो गया है, ये टेक्नोलॉजी संकट भी हो गया है। अब वो कैसे, इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या है? हमारे लिए मौका भी है, अभी जैसे मैंने आपको बताया। टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्या है? एक समाधान भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, सॉल्यूशन भी है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक समस्या भी है, और टेक्नोलॉजी हमारे लिए खतरा भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही तरीके से करना पड़ेगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, सोशल मीडिया क्या है हमारे लिए? एक प्रमोशन का फ्री टूल है। पहले हम न्यूज अखबार में हम कोई खबर देते थे, तो अखबार में खबर देने के लिए क्या करना पड़ता था? हमें पैसे लगते थे। आज हम अपनी टीम की कोई भी बात हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं ना? तो वो उसके लिए क्या हमें पैसे देने पड़ेंगे? नहीं। हमने फेसबुक खोला और अपना न्यूज उस पर डाल दिया, और हमारा काम हो गया। तो जब हम इस तरीके से काम करेंगे तो क्या है, जब हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजी है हमारा क्या हो रहा है? दोस्त हो रहा है। लेकिन अब इसी टेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं? रील देख रहे हैं। और रील देख नहीं रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, और पता नहीं कब सुबह से शाम हो गया।
पता नहीं, अभी तो खाना बना के आई थी और फिर बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी फिर से भूख लग गई। तो पता चला कि हम पिछले 4 घंटे से रील ही देखे जा रहे हैं। पीछे अभी इंस्टाग्राम पे देख रहे थे, अभी फिर इस यूट्यूब पे स्क्रॉल करते जा रहे हैं। तो यहां पे क्या हुआ, फिर आपने टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त नहीं बनाया, टेक्नोलॉजी आपका दुश्मन हो गया। तो हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी को अपना फ्रेंड बनाना है, ना कि अपनी एनिमी। क्योंकि अगर हम उसको अपना दुश्मन बना लेंगे तो हमारे लिए नुकसान करेगा। हमें क्या करना है, उसके लिए हम वो हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, इस पे हमें बातचीत भी करनी पड़ेगी और इसको हमें समझना भी पड़ेगा कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बना सकते हैं। तो हम पहले समझते हैं कि आखिर आज की डेट में टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंच चुकी है, इसका स्तर क्या हो चुका है। अभी मेरे को किसी ने, मेरे टीम के एक व्यक्ति हैं, इंजीनियर बाय प्रोफेशन है, उन्होंने ना मुझे 2 वीडियो भेजा। एक वीडियो में एक व्यक्ति एक मशीन में चाबी डाल रहा है और दूसरे वीडियो में वो व्यक्ति उस चाबी की 4 कॉपी निकाल रहा है। और कुछ भी नहीं, बस उसने क्या किया, उसमें की डाला और उधर से 4 की कॉपी बन के आ गई। और उसने नीचे लिखा क्या, कि अब तो चाबी बनाने वालों की भी नौकरी चली गई एक मशीन की वजह से। और एक नौकरी नहीं गई, हजारों लाखों चली गई। ये हमको समझना पड़ेगा। और हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बनाना है। तो टेक्नोलॉजी को दोस्त कैसे बनाएं, इस पे हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। पहले हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरीके से अभी एडवांस हो चुका है और इसके कितने रूप हो चुके हैं, इसको थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। तो हम इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा एक एग्जाम्पल के तौर पे। ये इंग्लिश में है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जस्ट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हूं ताकि एग्जाम्पल मेरा मिस ना हो जाए। आपको एक बात बताता हूं कि अभी जैसे एआई का आप बहुत नाम सुन रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल वर्चुअल रियलिटी, ये सारी चीजें क्या है, टेक्नोलॉजी ही तो है। अब क्या है कि जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मैंने एक एग्जांपल लिया है कि पहले 4 से 5 इंजीनियर, मतलब सभी लोग क्या है, बीटेक एमटेक, 4 से 5 इंजीनियर को एक काम दिया जाता था। वो क्या करते थे, प्लानिंग करते थे, एग्जीक्यूशन करते थे, डेवलपमेंट करते थे सॉफ्टवेयर के, और फिर उसकी टेस्टिंग करते थे। और कम से कम एवरेज, ऑन एन एवरेज 1 महीने लगता था एक सॉफ्टवेयर को बनाने में। अब क्या हो गया, जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अब 4-5 के बजाय कितने लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ 1 लोग। 4-5 के जगह कितने लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ 1 लोग। और वो भी लोगों के साथ काम नहीं कर रहे हैं, वो किसके साथ काम कर रहे हैं, एआई के साथ। जो काम वो पूरे महीने में करता था 5 लोग मिलके, अब वो एक व्यक्ति मिलके 5 दिन में वो काम कर रहा है। और सिर्फ कर ही नहीं रहा है, अपने आप को ये भी प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है कि जब हम नहीं भी रहे तो काम कैसे हो, मतलब इसकी अपने जॉब को भी खत्म करने की तैयारी वही व्यक्ति कर रहा है जो ये सॉफ्टवेयर बना रहा है। तो क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए दोस्त भी है और टेक्नोलॉजी हमारे लिए दुश्मन भी हो चुका है। आइए थोड़ा और उदाहरण से समझते हैं कि जैसे यहां पे टेक्नोलॉजी है, लेफ्ट साइड में आपको टेक्नोलॉजी दिखेगी और राइट साइड में आपको उसका इफेक्ट या थ्रेट दिखेगा। जैसे आपने देखा होगा कि एक रोबोट पुलिस आ गया है, ट्रैफिक पुलिस। ये हिंदुस्तान में अभी नहीं आया है, हिंदुस्तान में तो ऑटोमेटिक सिर्फ ट्रैफिक सिस्टम लगा है। लेकिन ये चाइना में रोबोट पुलिस ऐसे घूमता है और ये कुछ नहीं करता, बस आपका गाड़ी का नंबर देखता है, चालान देखता है, और सब जगह कैमरे लगे हुए, ऑटोमेटिक ये क्या है, फाइन कर देता है। ये ऑटोमेटिक रोबोट है। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ कि अब ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि ये भी क्या कर रहा है, लोगों की जॉब को खत्म कर रहा है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज को किल कर रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा अभी आईपीएल, जो लोगों ने देखा आईपीएल, एक कुत्ता दौड़ता था और ये कुत्ता नहीं था। आप देख रहे होंगे कि कुत्ते जैसा चलता तो है, लेकिन ये कुत्ता नहीं है, इसका नाम है रोबो डॉग। ये बहुत काम करता है, ये खेती भी करता है, ये पहरेदारी भी करता है, ये फोटो भी खींचता है, ये सेंस भी करता है, बहुत सारे काम करता है। ये भौंकता भी है, ये दौड़ता भी है, ये खड़ा भी हो जाता है, बहुत सारे काम ये करता है। इसको एक सामान दे दीजिए तो एक जगह से दूसरी जगह ये पहुंचा भी देगा, रोबोट डॉग। अब इसका मतलब क्या है, कोई भी सपोर्ट टीम में लोग को रखने की जरूरत नहीं है, इवन कि कुत्ता भी रखने की जरूरत नहीं है। आप इसको अपने बाहर लगा के चले जाइए और ये अपना सारा काम करता रहेगा। और सिर्फ काम ही नहीं करेगा, आपके मोबाइल में वो लाइव भेजता भी रहेगा फोटो, यहाँ पे अभी ये स्थिति है।
कोई आया है तो उसके तरफ देखेगा ना, तो आपके मोबाइल में उसका चेहरा दिख जाएगा कि कौन आपके घर पे आया है। आप नहीं भी है ना, तो आपके घर की रखवाली होने वाली है। तो उस कुत्ते से 1000 गुना ज्यादा प्रभावशाली कुत्ता है। लेकिन अब बताइए कि वो कुत्ता का भी जॉब खत्म हो गया कि नहीं? वो कुत्ता जो हम लोग रखते थे वो भी खत्म हो जाएगा कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ दिन का इंतजार कर लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। ये सब समय का खेल है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, बहुत अच्छा उदाहरण है। ये इसको बोलते हैं डिसरप्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अभी टेस्ला ने अपना एक रोबो टैक्सी लॉन्च किया है। दो ब्रांड अभी इस पे काम कर रहे हैं अमेरिका में, जूक्स और टेस्ला। और एक ड्रोन टैक्सी पे भी काम हो रहा है, उसका भी अपडेट मैं आपको बताता हूं। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ना इसके लिए कोई ड्राइवर का जरूरत है ना कोई खलासी का जरूरत है। अब खलासी भी नहीं चाहिए, पहले तो खलासी होता था, अरे रुको रुको रुको, कोई उतरेगा, इस तरह से बोलते थे बहुत सारे लोग। जब बस चढ़े होंगे, जो लोग बिहार यूपी और ये आसपास के लोग जो हैं, वो देखते होंगे कि एक रहता था वो खूब जोर जोर से धक्का मारता था कि अब बस रोक दो, अब बस रोक दो, अब दाएं चलो बाएं चलो, इधर गड्ढा है, ये सब बताता। अब वो सब जमाना ही नहीं। अब क्या है, अब जमाना है इसका। नहीं समझ में आ रहा है, गूगल करके देख लीजिएगा। जमाना है जुक्स का। अभी आप ओला उबर देख रहे हैं ना, ये उसका नेक्स्ट लेवल है। ये उसका नेक्स्ट लेवल है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि क्या बदलाव हो रहा है ये हमें जानना चाहिए। जब तक हम जानेंगे नहीं ना, तब तक हम आरसीएम को सीरियसली नहीं कर सकते, तब तक हम ग्रोथ पैटर्न पे नहीं आएंगे, हमारा दिमाग ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले कोटेशन बताया, योर आईज कैन नॉट सी अनटिल अनलेस योर माइंड डजंट नो। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई प्रॉब्लम बहुत खतरनाक होने वाली है, और उस प्रॉब्लम का समाधान हमारे पास है। इसीलिए हमें उस पर काम करने की जरूरत है। आप देखिए टेस्ला ने क्या किया है, रोबो टैक्सी लॉन्च कर दिया है। ये रोबो टैक्सी में क्या है, आप पीछे बाबा रामदेव जी का एक न्यूज देखे होंगे। स्वामी रामदेव जो है वो ड्राइवरलेस राइड करके आए हैं सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। आप यूट्यूब पे डालिएगा स्वामी रामदेव सैन फ्रांसिस्को या फिर बाबा रामदेव ड्राइवरलेस कार, तो आपको पूरा वीडियो मिलेगा कि वो कैसे बैठे हुए हैं, कैसे वो ऑटोमेटिक ब्रेक लगा रहा है, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह चला जा रहा है एकदम स्मूथली। और वो कह भी रहे हैं कि यह हमारे भारत के ड्राइवर से बढ़िया ड्राइविंग कर रहा है बिना कोई ड्राइवर के। टेक्नोलॉजी, पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी हमारे लिए दोस्त भी बन चुका है और ड्राइवर के लिए दुश्मन बन चुका है, क्योंकि उसकी नौकरी ये खा गया। और सिर्फ उसी की नौकरी नहीं खाया, उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों की नौकरी ये खा गया। और ये अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए कि होता है क्या। अभी आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमो ड्रोन योजना, नमो दीदी ड्रोन योजना लॉन्च किया है। इसमें हर महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को क्या सिखाया जा रहा है, ड्रोन उड़ाने के लिए सिखाया जा रहा है। क्यों सिखाया जा रहा है पता है? अभी देखिए, अमेजन प्राइम एयर लॉन्च कर दिया है। अमेजन प्राइम एयर इंडिया, अमेजन कार्गो एयरलाइन लॉन्चिंग इन इंडिया। आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, न्यूज दे रहा हूं आपको। क्या हो रहा है पता है? ये एक टीम बनाई गई है और इस टीम को बोला गया है कि पैकेट को बिना कोई डिलीवरी बॉय के वो करो। अब जैसे हम कुछ लोग को बोलते थे ना कि अब दुकान बंद हो जाएगा तो क्या करोगे, तो बोलता है हम डिलीवरी बॉय में जॉब कर लेंगे। अच्छा डिलीवरी बॉय भी खत्म हो जाएगा तब क्या करोगे? तब तो आरसीएम करना पड़ेगा ना। तो अमेजन प्राइम एयर आ रहा है, वो आप अभी ऑर्डर करेंगे, वो सामान उठाएगा और आपके छत पे लाके डाल देगा। और एक बार सेव हो जाएगा आपके नाम से, फिर वो तुरंत आपके पास आ जाएगा। मतलब ये बिल्कुल, ये कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो आएगा, ये इसका ट्रायल हो चुका है अमेरिका में। आप देखिए यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस जो है अब इसी से शुरू हो चुका है। अब आसमान में ड्रोन्स दिखाई देने लग गए हैं, ये काम होने लग गया है। अभी आप जेप्टो देख के परेशान हैं, अभी आप ब्लिंकिट देख के परेशान हैं। जब अमेजन एयर आएगा, प्राइम एयर आएगा, फिर आप क्या करेंगे? आप सोच पा रहे हैं? कितने लोग फिर वो जो बाइक लेके आपके गली में घूम रहे हैं, वो कहां जाएंगे? उनका क्या होगा? उनका जॉब जाएगा कि नहीं जाएगा? वो अगर उनका जॉब जाएगा, फिर उनके लिए क्या ऑप्शन है, उनके लिए क्या विकल्प है? मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं आज अपने आप से। साथियों आज ना अपने आप से सवाल पूछना कि क्यों करना चाहिए आरसीएम, क्यों करना चाहिए डायरेक्ट, क्या क्या इसका ऑप्शन है, क्या विकल्प है। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सब चीजें अभी घटित हो रही है। अभी आप देखेंगे कि पिज्जा हम लोग खाते हैं ना, पिज्जा, पिज्जा जो है, पिज्जा, डोमिनोज ने बोला है कि अब मेरा नाम ही डोमिनोज था, तो अब मैं बोल रहा हूं कि डोमिनो ड्राइवर।
बिना ड्राइवर वाला डोमिनोज। मतलब अगर आपको पिज्जा भी खाना है ना, तो पहुंचाने के लिए अब वो आदमी नहीं आएगा, वो रोबोट आएगा। और ये हो रहा है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटो नॉम 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 अस डिलीवरी व्हीकल इसका नाम है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रहा है। लेकिन याद रखना है, टेक्नोलॉजी को हमें अपना दोस्त बनाना है, दुश्मन नहीं। क्योंकि ये अगर दुश्मन बन गया ना, तो ये हम पे हावी हो जाएगा। हावी होने नहीं देना है, इसको अपने कंट्रोल में रखना है। अगर आपने इसको अपने कंट्रोल में रखा तो क्या होगा, ये आपके बिजनेस को भी बढ़ाएगा और आपको भी बढ़ाएगा। लेकिन अगर आपको इसने कंट्रोल कर लिया ना, तो फिर आपकी ऐसी की तैसी कर देगा। आपका 24 घंटा कहां खत्म हो जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। ये आपका सबसे बड़ा चोर है, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आप बिलीव कर पा रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी आपको, आपके बच्चों की आंखों को कैसे खराब कर रहा है, कैसे सबको गलत आदतों में डाल रहा है। ये सब कुछ टेक्नोलॉजी ही कर रहा है और हमें इसको अपना दोस्त बनाना है। अभी देखिए, एक और अपडेट आपको शेयर करता हूं। एक कंपनी है, उसने क्या बोला है कि हम दिल्ली से गुड़गांव, अब हम हवाई, पहले तो हम हवाई जहाज चलते थे ना, अब एयर टैक्सी से जाएंगे। और पता है कितने मिनट में जाएंगे? मात्र 7 मिनट में। अब बताइए मेट्रो कौन चढ़ेगा? कोई नहीं चढ़ेगा। अब मेट्रो भी खाली होने वाला है। अभी तक तो लोग नीचे कार पे परेशान थे, वहां पे कंपटीशन था। अब कंपटीशन एयर में होने वाला है। इसलिए ग्रोथ जरूरी है, इसलिए ग्रोथ जरूरी है। और आप देखिए, एयर टैक्सी टू बिकम अ रियलिटी इन इंडिया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गवर्नमेंट कह रही है। और ये एक डाटा है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। एयर टैक्सी सर्विसेज टू लॉन्च इन 2026 फ्रॉम सीपी यानी कि कनॉट प्लेस टू गुड़गांव इन जस्ट 7 मिनट। आपको अगर कनॉट प्लेस से गुड़गांव जाना है तो सिर्फ 7 मिनट, मिलेनियम सिटी गुड़गांव अगर जाना है तो। आप बताइए मेट्रो कौन चढ़ेगा? कोई नहीं चढ़ेगा। और ये सस्ता भी है, मैं आपको बता दूं। ये इलेक्ट्रिसिटी से भी नहीं चल, ये इसमें कोई फ्यूल नहीं लगता है। ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ये सोलर पैनल से चलता है। बहुत बदलने वाली है दुनिया, ये बहुत अलग होने वाली है। और क्या होने वाला है पता है आप? सिर्फ टर्मिनोलॉजी दे रहा हूं, वर्चुअल रियलिटी होने वाला है। वर्चुअल रियलिटी का मतलब, हम जो देख रहे हैं ना, वो एक्चुअली में होता नहीं है, बस वर्चुअल है, कि लगेगा कि रियल है। और ये आप आज के डेट में देख, पहले क्या होता था, हर घर में टेलीफोन होता था। उसके बाद क्या हुआ, हर घर में बटन वाला मोबाइल हुआ। उसके बाद क्या हुआ, हर घर में मोबाइल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, हर घर में एंड्रॉइड मोबाइल या एप्पल का फोन हो गया। अब क्या होगा, हर घर में ये वीआर आ जाएगा। और इस पे भी जियो ने काम करना शुरू कर दिया है। जियो का वीआर भी मिलता है, इस पे भी जियो अभी काम बहुत तेजी से कर रहा है। और क्या हो रहा है पता है आपको? एक फाइनेंस सेक्टर का मैं आपको अपडेट शेयर करता हूं। फाइनेंस सेक्टर में अभी क्या हुआ है, जियो ने जियो फाइनेंस लॉन्च किया है। और उसने 4-5 कंपनियों को एक साथ खरीद लिया है। और क्या किया है, वो बोला है कि हम सिर्फ 19 रुपए में, ध्यान से सुनिएगा, हम सिर्फ 19 रुपए में आपका आईटीआर भर देंगे। आप अपना आईटीआर मेरे सीए से भरवाइए, हम आपको सीए दे रहे हैं कितने रुपए में, मात्र 19 रुपीज में। अब बताइए सब लोग भराएंगे कि नहीं? अब जो 500 या 1000 रुपए में आईटीआर भरवा रहा था, वो अब कहां से भरवाएगा? जियो से भरवाएगा। और जियो के पास दिमाग है, उसको आईटीआर नहीं भरना, उसको आपका डाटा लेना है कि आप कितना कमाते हैं। उसको आपका डाटा लेना है कि आपका कहां कहां खर्चा होता है। उसको आपका पूरा का पूरा बैंक का स्टेटमेंट चाहिए। और वो जब सब कुछ आप दे देंगे ना, तो वो कह रहा है कि हम ऑटोमेटिक एआई के हेल्प से उस व्यक्ति को कस्टमाइज सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जैसे अगर वो इंश्योरेंस ले रहा है ना, तो हम उसको सस्ते में इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देंगे। हमारा एआई उससे संपर्क करेगा, एआई एजेंट। आप बताइए जो एलआईसी करते हैं क्या होगा रे कालिया? खत्म हो जाएगा रातों रात, रातों रात खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जमाना अब बदलाव का है। और मैंने आपको एक कोटेशन बता दिया है कि अब छोटी मछली को बड़ी मछली नहीं खाएगी। अब धीरे चलने वाली मछली को तेज चलने वाली मछली खा जाएगी। और ये काम होगा, होके रहेगा। और क्या हो रहा है वीआर के अलावा, और क्या हो रहा है, एक एक टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हम लोग ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में पता है क्या हो रहा है? एक डॉक्टर है, सिर्फ बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके देख रहा है और वो ऑपरेशन कर देगा। डॉक्टर नहीं जाएगा, और कुछ दिन के बाद ये डॉक्टर भी गायब हो जाएगा, वहां पे एआई बैठा हुआ रहेगा। अब बताइए डॉक्टर और सर्जन का क्या होगा रे कालिया? कुछ भी नहीं हो सकता।
टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। आज के डेट में मेडिकल की पढ़ाई ना ऐसे हो रही है, ऐसे हर एक चीजों के बारे में ना बिल्कुल रियलिटी में। पहले तो मेडिकल स्टूडेंट को बोला जाता था कि आप जो है हड्डी खरीदिए पूरा का पूरा। किन्हीं के घर में अगर मेडिकल डॉक्टर होंगे, मेरा छोटा भाई भी एमबीबीएस कर रहा है, तो उसने भी कुछ रुपए लेके वो भी वो पूरा का पूरा एक बॉडी पार्ट खरीदा है। ये बोला 3-4 लड़के मिलके वो पूरा उस पर पढ़ेंगे, डेमो करेंगे। वो कह रहे हैं अब वो भी करने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ टेक्नोलॉजी से ही हो जाएगा, एआर और वीआर से हो जाएगा। एआर का मतलब क्या होता है? ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब आपको देखने में वैसा लगेगा, और वर्चुअल रियलिटी का मतलब आपके आंखों में ही वो लग जाएगा, दाएं बाएं कुछ दिखेगा ही नहीं। ये जस्ट मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं। और अब सबसे चौंकाने वाली चीज आपको बता रहा हूं, वो क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसकी पावर क्या है मैं आपको बताता हूं। इसको बोलते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, यानी कि BCIT। ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी क्या है? इसके तहत क्या हो सकता है पता है? ये ब्रेन को क्या कर रहा है? टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर रहा है। और इसका एक लाइव उदाहरण आपको बताता हूं। एक लेडीज है, इसको पैरालिसिस हो गया है, ये कुछ भी नहीं कर सकती है, लेकिन यहां पे नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रेन रीडिंग डिवाइस अलाउ पैरालाइज्ड पीपल टू टॉक यूजिंग देयर थॉट्स। मतलब समझ रहे हैं? इसको सिर्फ सोचना है। अभी जैसे मैं मीटिंग ले रहा हूं ना, तो मीटिंग लेने के लिए मैं तो अभी बोल रहा हूं ना, एक समय ऐसा आएगा मैं टेक्नोलॉजी लगा के बैठा हुआ रहूंगा, मैं सिर्फ सोचूंगा और आप सुनेंगे, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। अब जो बोल नहीं सकता वो बोल सकता है कि नहीं? अब गूंगा गूंगा नहीं रहेगा। इवन अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, एक अंधा देखने लग गया। पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं BCIT। इतना बदल चुका है ये दुनिया। हम कहां जी रहे हैं? हम कहां जी रहे हैं? हम भारत के गांव में रह रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि पूरी दुनिया रुकी हुई है। बहुत तेजी से बदल रहा है ये दुनिया। और हमें अगर इस दुनिया की रफ्तार को अगर पकड़ना है, तो हमें अपनी रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा साथियों। अगर हमने अपनी रफ्तार को खो दिया, हमने अभी अपने ग्रोथ के रफ्तार को खो दिया, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी आपको एक और बताता हूं, मैं अपडेट देता हूं। एक ब्रांड है, इसका नाम है न्यूरालिंक। आप इनको जानते होंगे, ये चेहरा पहचान में आपके आ रहा होगा। कौन है ये? एलॉन मस्क हैं ये, स्पेस एक्स के मालिक हैं। न्यूरालिंक इन्होंने एक ब्रांड बनाया है। और न्यूरालिंक क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है पता है? आप सोचेंगे हेलो और कंप्यूटर में लिखाएगा हेलो। टाइप करने की जरूरत नहीं, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपके दिमाग में एक चिप लगा हुआ रहेगा और सब कुछ होगा। अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। सारा खेल पलट जाएगा 1 मिनट के भीतर भीतर। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ये वीडियो देखिएगा। है ये 11 मिनट का, लेकिन मैं उसको 11 मिनट अगर करूंगा तो टाइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज टाइम भी हमारे पास कम है। कभी डिटेल में इसी के बारे में डिटेल स्पेसिफिक बात कर सकते हैं। मैं इसको 3 से 4 मिनट तक प्ले करता हूं, उसके बाद 10 मिनट का सेशन मेरा और बचेगा। सुनते हैं जरा इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में बताया गया। In a new update, Elon Musk's brain implant company Neuralink has revealed the future of human Future vision. of human They vision. call it blind Blind sight. sight. And while the idea might resemble something from the fictional world of Star Trek, Neuralink is working hard to bring this technology into real life, and it's happening right now. The ये हो रहा company's है। latest update was broadcast from inside their surgical robot workshop. These are machines that have spent the past year implanting computer chips into real human brains. Neuralink now has 7 human patients living with the implant, 4 with spinal cord injuries, 3 with ALS. All of क्या हो रहा है? अभी इसके पास 7 पेशेंट हैं, इस पे पूरा ट्रायल चल रहा है। और ये देखिए, ये पेशेंट है, इसको गेम खेलना है, सिर्फ बैठा हुआ है, ये सोचेगा और वो गेम चलेगा फोन लैपटॉप पे। ये हो रहा है बस। ये अभी 7 पेशेंट पे इस पे रिसर्च चल रहा है। अभी आगे वीडियो देखिए आप, फिर आपको समझ में आएगी चीजें। them are using the Link device independently from home. Some are logging more than 100 hours a week, with an average usage of about 50 hours. These aren't test ये sessions, देखिए they are गेम खेल रहा है, सिर्फ real-world कुछ भी नहीं कर hours, रहा, and बस they are सोच रहा है। scaling fast. जहां And वो for the सोच first रहा है time, दबाना, वो we वहां have दबा a दे। roadmap for what Neuralink plans to accomplish with these human trials. By the end of this year, Neuralink implants will move from the motor control region of the brain to implants that target the speech cortex.
This would hopefully allow Neuralink to decode words directly from thoughts in ये real इस साल में time. होने वाला है। That means instead of using Neuralink to control a keyboard to type things out, they simply go straight from brain to text or AI-assisted computer बस आपको क्या voice. करना है, This will अब be ये बंदर पे interesting to ट्राई see हुआ how है, it देखिए plays out बंदर गेम because खेल it's रहा है, one of इसको the कुछ few नहीं, इसने things बस that चिप लगा Neuralink दिया है। can't test with a monkey. They don't have language, so it's going straight to human trials. This is also where the capabilities of Neuralink start to draw some legitimate concern because at this point, on some level, the computer can essentially read your thoughts. Pretty freaky. But that's just the warm-up. In 2026, the first 2026 में blindsight patient receives visual विजुअल input कॉर्टेक्स, directly to the brain using मतलब आप अगर 3,000 अंधे हैं electrodes तो and भी no अब आप देखने लग working जाएंगे, ऐसी eyes टेक्नोलॉजी बिल्ड हो required. रही है। This is something that Neuralink has already been testing on ये देखिए, monkeys for years, and they feel very मंकी कंप्यूटर confident चला रहा that है it's बिना ready for कुछ the सोचे first human समझे, subject. Then in पूरा 2027, का पूरा Neuralink takes दिमाग it up a notch by adding 2027 support तक for multiple न्यूरालिंक के implants इम्प्लांट in की वजह one से चलने person, लग जाएगा। including speech, vision, and motor implants, all working together and pushing the brain-computer connection to 10,000 channels. And then just 1 year later, in ये 2028, 2028 में they होने are वाला है। aiming to connect over 25,000 electrodes, allowing for full brain access and making the first step toward direct AI integration with the human body and mind. So that's a lot of crazy stuff to accomplish in just अभी एक 3 रिसर्च years, हुआ and है, इस some of रिसर्च this में क्या है, is from ये now. देख नहीं So सकता था, here's what that ठीक है, looks a ये देख normal नहीं सकता life था, तो glasses, उसको essentially the एक same चश्मा thing that लगाया we've और उसके already दिमाग seen में in एक those डिवाइस Meta लगाया Ray-Bans. और वो So इस तरीके से users लगा के won't चलेगा, उसको actually आंख look नहीं है, like लेकिन ये Commander लगा Jody हुआ है, इसको LaForge from सब Star कुछ दिख Trek, रहा है, which is probably better आंख for लगाने की them. जरूरत The नहीं, whole point of this सब is कुछ to दिख help रहा है। people with disabilities live a ये normal life, ये not मैं look जो भी like a बता रहा हूँ space ना, alien. Those camera ये जब मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ये सब कुछ पढ़ के सीख के जान के बस आपको एक अपडेटेड न्यूज दे रहा हूँ कि जमाना कितना बदल रहा है और हमें कितनी बदलने की जरूरत है, हमें कितनी बदलने की जरूरत है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे मैं आपको बताता हूँ क्या होने वाला है। In a new update, Elon इसी के वजह से अब क्या होगा, ले ऑफ्स हो रहे हैं। ले ऑफ का मतलब पता है आपको, मैं बताता हूँ, हिंदी बताता हूँ इसका। ले ऑफ का मतलब है आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको रात में एक लेटर आएगा या फिर ईमेल आएगा और बोला जाएगा कि अगले महीने की 1 तारीख से आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, इसी को ले ऑफ बोलते हैं। यानी कि अनप्लैन्ड जॉब लॉस इज कॉल्ड ले ऑफ। मतलब आपको पहले से कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो वो ब्रेक हो जाएगा, सब कुछ मतलब अनप्लान जो भी होगा उसको ले ऑफ बोला जाता है। मतलब और इसमें 1-2 लोगों का नहीं जाता है, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 इस तरीके से। और कौन कौन सी इंडस्ट्री अभी ले ऑफ का शिकार हो रही है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ही इसका शिकार हो रही है। सबसे ज्यादा अगर कहीं जॉब लॉस हुआ है तो वो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में हुआ है। जहां जितना एडवांसमेंट होता जाएगा उतना ह्यूमन एरर जो है वो खत्म करने के लिए सारे आदमियों को हटा दिया जाएगा। फिर लोग करेंगे क्या, कटोरा लेके भीख भी मांगने के लिए वो रोबोट आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, लेकिन खाना पीना तो नहीं छोड़ेंगे ना, साबुन लगाना तो नहीं छोड़ेंगे ना। तो जब नहीं छोड़ेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग ही एक विकल्प है हमारे पास। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, प्रोफेशनल बिजनेस सर्विसेज में सबसे ज्यादा ले ऑफ हो रहे हैं। इसके अलावा मीडिया एंटरटेनमेंट में अभी आपको आप देखेंगे ना, अभी अंजना ओम कश्यप को आप जानते होंगे, ये मतलब आज तक की एंकर है, न्यूज एंकर है। इनका एआई वर्जन है। 3 बार अभी तक इन्होंने ये स्टूडियो नहीं भी आई ना तो भी क्या कहते हैं न्यूज पढ़ा गया और आप पता ही नहीं लगा पाए आज तक कि वो आई ही नहीं थी, वो बीमार थी और एआई अंजना ओम कश्यप ने पूरा का पूरा न्यूज पढ़ दिया। न्यूज ही तो पढ़ना था और आपको पता भी नहीं चला कि वो असली अंजना ओम कश्यप थी या एआई वाली अंजना ओम कश्यप थी। आपको बिलीव नहीं होता तो आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा अंजना ओम कश्यप एआई अवतार, आपको समझ में आ जाएगा। तो मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हालत खराब होने वाला है। एक गाना बनाने में जहां पे सारे 8-10 बजाने वाले लगते थे, एक गाना लिखने वाला लगता था, अभी एआई के माध्यम से आप अभी गाना बना सकते हैं। कोई भी गाना बनाने में 10-20 हजार रुपए से कम खर्चा नहीं गिरता था, क्योंकि स्टूडियो बुक करना पड़ता था, रिकॉर्डिंग करना पड़ता था, प्रैक्टिस करना पड़ता था, सिंगर मंगाने पड़ते थे, बीट बजाने वाले, जितने तरह का इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना उतने तरह का आदमी लगता था। अभी सब कुछ क्या है, चुटकी बजाते हुए 1 मिनट के अंदर आप कोई भी गाना आप मेरे को लिख के दीजिए, मैं आपको एआई से बना के दे दूंगा। अगर आप उसको उसका डीजे वर्जन चाहते हैं, डीजे वर्जन बन जाएगा सब कुछ। तो मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इससे बहुत प्रभावित होने वाली है। अभी पीछे आपको पता होगा कि एआई से ही एक पूरी की पूरी फिल्म ही बना दी गई।
अब अगर एआई से ही शाहरुख खान बना देगा, एआई से अगर सलमान खान बना देगा, और कोई एआई से ही फिल्म भी बना देगा, तो बताइए शाहरुख खान सलमान खान क्या करेगा रे कालिया? कुछ नहीं करेगा। यानी कि कहानी अब होने वाली है खराब, बहुत खराब, इतनी खराब जितनी हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब एक ही कंपनी के पास बहुत बड़ा डेटाबेस आ जाएगा, तो फिर क्या है, वो आपको कस्टमाइज सर्विस देगी, स्केल सर्विस देगी, सस्ते में सर्विस देगी। तो आप इंश्योरेंस कराने के लिए अपने एलआईसी वाली दीदी या एलआईसी वाले भैया के पास नहीं जाएंगे, आप सीधा बटन दबाएंगे और आपका एलआईसी कहीं और से हो जाएगा। तो आप इंश्योरेंस सेक्टर की भी हालत खराब होने वाली है। इसके अलावा और क्या होने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग में तो आप पहले से ही देख रहे होंगे कि रोबोट्स काम कर रहे हैं। चाइना में एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे सिर्फ एक व्यक्ति काम करता है, बाकी उसमें कम से कम 3,000 से ज्यादा रोबोट्स काम करते हैं, और जो उसका प्रोडक्शन आदमी की वजह से था, उससे 10,000 गुना ज्यादा प्रोडक्शन रोबोट से होता है। तो फिर अब क्या होगा, आदमी की तो अब जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम हमारी तो जनसंख्या बढ़ गई है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हो गए हैं हम। करना क्या पड़ेगा, एक ही विकल्प है, दूसरा कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा रिटेल और ई कॉमर्स में आपको मैंने दिखाई दिया कि अमेजन क्या कर रहा है और क्या चीजें हो रही है। अच्छा, मजे की बात क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग में अब जैसे होम डिलीवरी आया, तो अमेजन फ्लिपकार्ट जब आया तो दुकानदार खत्म हो गए। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग में होम डिलीवरी आया ना, तो हमारा बिजनेस बढ़ गया। मजे की बात यह है कि जहां पे पूरी दुनिया के लिए वो समस्या है, हमारे लिए वो क्या हो जा रहा है, हमारे लिए वो हमारा दोस्त हो जाए, ऐसे समझिए। पूरी दुनिया के लिए वो दुश्मन है, और हमारे लिए कौन बन जा रहा है, ये दोस्त बन जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बनाना है। और अगर हमने टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बना लिया, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक साल में कैसे टेक्निकल जाएं, 6 महीने में कैसे टेक्निकल जाएं, ज्वाइन करते ही दूसरे तीसरे महीने में रॉयल्टी कैसे कर दें, ये पूरी की पूरी तैयारी हमें ऐसी करनी चाहिए। और हम ऐसा करेंगे तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी, क्योंकि मैं ऑलरेडी हेल्थ केयर इंडस्ट्री से इसीलिए बताऊं। एजुकेशन एकेडमिक्स में आप देखिए ना, अभी आप देखिए खान सर कितने लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी फ्री, बहुत सारे बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। तो एजुकेशन इंडस्ट्री में अभी न्यूज आया था, तमिलनाडु में एक पहली रोबोट टीचर गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने वो किया है। अब वो क्या है, ना वो छुट्टी लेगी, ना वो बीमार पड़ेगी, ना उसको पीरियड होगा, ना उसको समस्याएं होंगी, ना उसको कहीं जाने की जरूरत है। अब सुबह भी क्लास चलेगा, दोपहर भी क्लास चलेगा, शाम भी क्लास चलेगा। वो हिंदी भी पढ़ाएगी, मैथ भी पढ़ाएगी, साइंस भी पढ़ाएगी, सब कुछ वो पढ़ाएगी। तो आप बताइए ना क्या होगा टीचर का। ऐसे आप अगर सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने तो बोल दिया है, अभी एमपी गवर्नमेंट ने बोला है कि अब हम जो है अगले साल से अपना 20 से 25% एचआर को कट करने वाले हैं, और अब हम कोई ओपनिंग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम अब कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, सब कुछ ऑटोमेशन और एआई पे शिफ्ट करने वाले हैं। और 10वां क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, इसका भी मैंने आपको एक जूक्स का एग्जांपल दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे। तो ये सब जो चेंज है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान एक ही है, 21वीं सदी का व्यवसाय, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम बिजनेस, आरसीएम अभियान। और अभी होने वाला क्या है, रूपांतरण यात्रा का भव्य शुभारंभ होने वाला है 16 सितंबर को, आरसीएम दिवस के दिन, टीसी सर के जन्मदिन के दिन, प्रताप नगर स्कूल भीलवाड़ा राजस्थान से 100 दिन तक लगातार 17,000 किलोमीटर की ये यात्रा, गांव गांव शहर शहर आरसीएम की लहर चलने वाली है। और इस लहर को जिसने भी भुनाया, इस लहर को जिसने भी काम में लिया, वो उसके वारे न्यारे होने वाले हैं, उसका बिजनेस भी बढ़ने वाला है। और बाकी सब लोग सिर्फ समस्या में रहेंगे कि अभी इस प्रोडक्ट का रेट बढ़ गया है, अभी इस प्रोडक्ट का रेट घट गया है। और वो समस्या उन्हीं के लिए है जो समस्या के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो हमें क्या करना है, रूपांतरण यात्रा पे काम करना है, ग्रोथ पे काम करना है, और हमें बदलाव पे काम करना है, चेंज पे काम करना पड़ेगा। लास्ट पार्ट के प्रेजेंटेशन में हूं। चेंज का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है आपको क्या करना है, चेंज करना है, यानी कि क्या करना है, बदलना है। क्या बदलना है, सबसे पहले अपना ड्रेस कोड बदलना है, क्लोथ्स बदलना है। सी का मतलब क्या, अपना कपड़ा बदलना है। यानी कि हम अगर आरसीएम करने जा रहे हैं तो हम कौन से ड्रेस कोड में जाएंगे, आरसीएम के ड्रेस कोड में। सी का मतलब क्या, चेंज मतलब क्या, क्लोथ्स बदलना है। इसके अलावा दूसरा सी का एच का मतलब क्या हुआ, हमें अपनी आदतें बदलनी, यानी कि हमें अपना हैबिट्स बदलना है।
और हैबिट्स कैसे बदलेगी? जब हम हर दिन सुबह जगेंगे, जब हम हर दिन सुबह गुरुकुल में आएंगे, तभी तो हमारी आदतें बदलेगी। क्योंकि गुरुकुल का पहले नाम हुआ करता था आदतों को बदलने का अभ्यास। वहां पे टीसी सर सूक्ष्म का अभ्यास करवाते हैं। वहां पे टीसी सर हमें ग्रोथ के पैटर्न के बारे में बताते हैं। वहां पे टीसी सर हमें बताते हैं कि कैसे हमें अपने मन को जीतना है, कैसे हमें अपने अंदर की शक्ति को जगाना है। जब हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को जगाते हैं, जब हम सूक्ष्म का अभ्यास करते हैं, तो हम कैसे हम सकारात्मक सोचने लग जाते हैं। तो हमें अपनी आदतों को बदलना है। इसके बाद ए का मतलब क्या होता है? हमें अपने एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। हमें पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना पड़ेगा। कुछ लोग जो है वो, जैसे एक ग्लास है आपके पास या बोतल है मेरे पास, इस बोतल को क्या बोलेंगे लोग कि आधा खाली है। लेकिन जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का आदमी होगा वो बोलेगा ये आधा भरा हुआ है। बात दोनों सेम ही है, लेकिन अंतर क्या है? बस सोच का है, एटीट्यूड का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। और अभी से हर चीज को नो बोलना है सिवाय आरसीएम को, क्योंकि हमें मिशन मोड में काम करना है। तो हमें सारी निगेटिविटी को साइड करना पड़ेगा। और उसके बाद हमें दिखाई क्या देना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ हमारा गोल। और अगर गोल दिखाई देगा तो हमारा ग्रोथ होगा। सी का मतलब मैंने आपको बताया चेंज करना है, ग्रोथ बदलना है। एच का मतलब आदतें बदलनी है। ए का मतलब एटीट्यूड सकारात्मक रखना है। एन का मतलब नो निगेटिविटी, सब सारी निगेटिविटी से आपको दूर रहना है। जी का मतलब आपको सिर्फ अपना गोल दिखाई देना चाहिए। और क्या? आपको ग्रोथ पैटर्न को याद रखना है। इसीलिए जो GASES का जो फॉर्मूला है वो हमें याद रखना है। और उसके साथ ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब अपने आप को एजुकेशन देते रहना है, अपने आप को इमोशनली कनेक्ट करना है, इमोशनल क्वेश्चन को बढ़ाने के ऊपर काम करना है, और अपने आप को सही इन्वायरमेंट में रखना है। ये 1 PM क्या है हमारे लिए? एक इन्वायरमेंट है, एक वातावरण है। और एक बीज, आप डब्बे में, बहुत सारी महिला हैं, आप डब्बे में चना रखती होंगी ना, मूंग भी रख गया क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही वो अपने माहौल में गया, जैसे ही उसको आपने पानी में डाला, अगले दिन वो बड़ा हो जाता है। कुछ दिन आपने उसको छोड़ दिया तो उसके अंदर से वो क्या होने लगता है? वो अंकुरित होने लग जाता है। कैसे होता है? माहौल में आने से। जब कोई व्यक्ति 1 PM के प्रोग्राम में आएगा तो माहौल में आ जाएगा, और वो कुछ नहीं से रॉयल्टी अचीवर बन जाएगा। रॉयल्टी अचीवर से वो टेक्निकल अचीवर बन जाएगा। जब कोई व्यक्ति सुबह के सुबह गुरुकुल के सेशन में आएगा तो पहले से कुछ भी नहीं से वो रॉयल्टी अचीवर बन जाएगा। रॉयल्टी अचीवर से वो टेक्निकल अचीवर बन जाएगा। और इन सब के साथ हमें याद रखना है, सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार के साथ हमें। आज के सेशन के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। मुझे पता है कि कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि 8-10 स्लाइड अगर और रहता तो मजा आ जाता, लेकिन मैं बहुत ज्यादा अगर करता तो मैं बताऊं, मैं इससे 10 गुना ज्यादा तैयारी में करके रखा था। लेकिन मैंने इसको कट शॉर्ट इसलिए किया क्योंकि चीजें थोड़ी आसान हो, आप समझ सकें, और आप समझेंगे तो आप समझा सकते हैं। तो मैं आपको बस ये बताऊं कि जमाना बदल रहा है, हमें बदलने की जरूरत है। और अगर हम नहीं बदले तो कोई जो बदलेगा ना, वो हमें खा के चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से सुचिता मैम को बुला रहा हूं। ओवर टू यू मैम। थैंक यू। जय आरसीएम। थैंक यू प्रियांशु सर, थैंक यू सो मच। मैम ने शुरुआती में कहा था कि हम लोग, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहे सीख रहे हैं। सच में आप हमारे भाई की उम्र के होंगे, हमसे छोटे हैं उम्र में, लेकिन आज आपने इतना कुछ दिया सर कि शब्द नहीं है। पहला तो आपकी शुरुआती जो थी, जो तेज चलेगा उसको धीरे चलने वाले लोग खा लेंगे। पहले के दिन में क्या होता, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती थी, लेकिन अब तेज चलने वाले धीरे चलने वाले को खा लेंगे। उसके बाद आपने जो पॉइंट बताते गए, सारे पॉइंट हम लोग को सोचने पर विवश करती है कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किस तरीके से बदलाव आ रहा है, और वो बदलाव के लिए हम लोग कितना तैयार है। हर चीज में अभी देखने को मिलती है। व्हाट्सएप पे भी अगर देखे तो मेटा आ गया है। अगर गलती से भी एक क्लिक गलत हो गया, वो आपको अपने हिसाब से सर्च करके बता देगा। कुछ भी जो आप वहां पर कुछ पॉइंट्स दी रहती है उसको सर्च करके बता देता है। आपने जब सर बोला अभी अंजना ओम कश्यप का, आपने बोला मैंने 7 मोबाइल में सर्च करके देखा। अंजना ओम कश्यप का एआई वर्जन और प्रैक्टिकल वर्जन, एक कंपैरिजन जैसा आ रहा है, दोनों पास पास में। पता नहीं चल रहा है कि कौन सा अंजना ओम कश्यप है और कौन सी एआई से तैयार किया हुआ। अभी मैं सर्च कर रही थी, आप बता रहे थे और मैं यहाँ सर्च कर रही थी। तो जिस तरीके से परिवर्तन आने वाला है,
या फिर परिवर्तन आ चुका है, हम लोग दूर हैं उससे, हम लोग पिछड़े हुए हैं, तो हम लोग को अपडेट करने की बहुत जरूरत है। और लास्ट में सर आपने ये जो बोला ना कि चेंज की जो पॉइंट बताया CHANGE, इसको सच में हम लोग को अपने जीवन में लागू करना है। बहुत सारे पॉइंट थे सर आपका जो मैंने लिखा, हमारे देश के 5 प्रमुख समस्या है। जनरली हम लोग बोलते हैं स्वास्थ्य स्वावलंबन पे फोकस करते हैं, हम लोग बेरोजगारी का बोलते हैं, RCM एक परिपूरक है। लेकिन आपने ये जो 5 पॉइंट बताई ना, ये बढ़ती हुई जनसंख्या, तकनीक, हम लोग का ये सब समस्या है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, एक जो प्रॉब्लम है बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए नेगेटिविटी है, हम RCM वाले लोग के लिए, सर ने लास्ट में भी बताया, जो बाहर में मार्केट में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, हम RCM वाले लोग के लिए वो गॉड गिफ्टेड है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को नए लोग चाहिए, और नए लोग, जनसंख्या ज्यादा है तो हम लोग को वो मौका मिल रहा है कि हम लोग ये कर सकते हैं। बाहर में जब ऑनलाइन डिलीवरी आई, आसपास के दुकान बंद हो गए, लेकिन हमारे लिए ऑनलाइन डिलीवरी हुई, तो हम लोग के लोकल सराउंडिंग से बाहर जितने भी हमारे पहचान के हैं, उन लोगों को प्रोडक्ट देना इजी हो गया। जो लोग बोलते थे दूर में पीयूसी है, उन लोगों के लिए इजी हो गया। तो RCM सच में हमारे जीवन को रूपांतरण कर रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा है सर। और प्रियांशु सर, मैं आपको जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। सच में आज की सेशन बहुत 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 नॉलेजफुल रही, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ना इसको एक बार दोबारा जाके सुने, और सिर्फ सुने नहीं, सर जो बोल रहे हैं ना उसको सोचे, उसको विजुअलाइज करें। जो सर जो बोल रहे हैं, मैं जब उसको सोच रही थी ना, मैं बोल रही थी ओ क्या होने वाला है, मतलब बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत कुछ बदलने वाली है हमारे जीवन में आने वाले 5-7 साल के भीतर। तो थैंक यू सो मच प्रियांशु सर। इसी के साथ मैं राजकुमारी मैम को हैंड ओवर करती हूँ। मोस्ट वेलकम राजकुमारी मैम। थैंक यू मैम। और प्रियांशु सर का मैं कितना धन्यवाद करूं, सर ने तो बिल्कुल आंखें बिल्कुल खोल दी हैं। बहुत ही शानदार सर का सेशन दिया। और मैंने पहले ही बोला था कि जो लोग नहीं आएंगे कहीं वो काश ना लग जाए, तो आज सच में बहुत ही शानदार सेशन लिया। और बिल्कुल सर ने टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। बिल्कुल हमें टेक्नोलॉजी को दोस्त बनाना है, उससे दुश्मन नहीं बनाना। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग भी जब मोबाइल देखते हैं तो एक के बाद एक वो रील्स देखने लग जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता हमारा टाइम कहाँ चले गया। तो आज से मैं भी इस चीज को बिल्कुल फॉलो करूंगी और बिल्कुल अपने काम की चीजें ही देखूंगी, आलतू फालतू नहीं देखूंगी। बहुत शानदार सेशन। और बिल्कुल सर ने लास्ट में जो चेंज के जो पॉइंट बताए हैं, बिल्कुल उसमें बदलाव करेंगे सर, और बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। क्योंकि जब तक हम खुद को चेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने का। हमें भी आगे बढ़ना है और ग्रोथ पे काम करना है। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे को मौका दिया। तो आगे मैडम रिव्यू लें। मैडम एक दो सीनियर साथी का ले ले, क्योंकि समय हो चुका है अपना। आप ही ले लीजिए मैम, आप ही ले लीजिए। जी थैंक यू थैंक यू। जी थैंक हमारे यू मैम। बीच मैं देख पा रही हूँ शीतल सहारे मैडम है। जी मैडम बोलिए, आपने हैंड रेज किया। जी मोस्ट वेलकम मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज प्रियांशु सर ने बहुत शानदार तरीके से सेशन बताया, और वाकई में GR और AR आ रहा है, तो हमें भी एक शानदार अवसर मिल रहा है कि हमारा जो ये सारा सिस्टम जो टेक्नोलॉजी से बदल रहा है उसको हमें अपना दोस्त बनाना है। और दोस्त के साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा ही जो RCM जो अभियान है ये आगे चल के बहुत बड़ा 2027 तक बहुत बड़ा काम करने वाला है। और जो रूपांतर यात्रा की जो बात करें, हम लोग भी बढ़ चढ़ के इस 5 शहरों में हम लोग ने भी तैयारी कर चुके हैं। और ये आगे हमारी बहुत शानदार आज का सेशन जो फ्यूचर के बारे में आज हम सभी महिलाओं को सचेत कर दिया कि आने वाला भविष्य किसमें हमारा सिक्योर होने वाला है, उसको हम आज से ही लग जाए तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु सर जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैं एक सर को देख पा रही हूँ, राजकुमार जी बहुत देर से हैंड रेज कर रहे हैं। जी सर बोलिए। बहुत थैंक यू मैम मौका देने के लिए। जैसा कि मैम मैं एक महाविद्यालय में प्रिंसिपल पद पर कार्य करता हूँ, तो जैसा सर ने बताया एकदम 100% सत्य है। और हम लोग फील्ड में निकलते हैं मैम, तो भी यही बातें बताते हैं। क्योंकि हमें सुनना है, तो बहुत सारे बच्चे आते हैं कहते हैं सर जॉब पे रख लीजिए या कॉलेज में रख लीजिए। तो जैसा कि मॉल वगैरह में भी मैम इस समय प्राइवेट मॉलों में घूस लेकर रखे जा रहे हैं बच्चियाँ। तो इससे बड़ा बेरोजगारी का और कोई चीज हमें देखने को नहीं मिल सकता। और सीखने के लिए तो सर ने जो बताया वो सही है। और हमें प्रत्यक्ष देखने को मिला है मैम कि शहरों में, जैसे मैं प्रयागराज में रहता हूँ, तो वहां पर मॉल में घूस लेकर लोग रखते हैं। तो यही हम लोग फील्ड में निकल के सिखाते हैं बच्चों को कि अभी देख लीजिए, सुधर जाइए, वरना आने वाली स्थिति हमारी इतनी भयावह होगी कि अपने आप को सुधारेंगे नहीं तो फिर बहुत ही बुरी स्थिति होने वाली है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। बिल्कुल कुसुम रानी गजराला से, कुसुम रानी जी।
थैंक यू मैम मेरे कन्वर्ट करने के लिए 1 PM जय RCM सभी को। और जो बात आज सर ने बताई है ना वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आज टीचरों की नौकरी गायब हो रही है, इतना तो मैंने सुना था अभी तक और ये मैंने महसूस देखा भी था। लेकिन जो सर ने आज बताया कि डॉक्टरों की नौकरियां, ड्राइवरों की नौकरियां, बहुत सारी चीजें हैं जो आज बदलने वाली हैं, तो उसके साथ साथ हम अपने आप को पहले बदलें और उससे तेज मछली की तरह काम करें, ताकि हमें कोई इस तरह का कोई खतरा ना हो। तो सर इस पे अमल करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। आज जो आपने माइंड को खोला है ना वो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया सर। थैंक यू। ओवर टू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। इसी के साथ मैं लास्ट में, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, हम लोग समय से पाबंद है, माफी चाहूंगी, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया, फीडबैक नहीं ले पाऊंगी। मैं मीटिंग को क्लोज करने के लिए बीना मैडम को इनवाइट करूंगी। मोस्ट वेलकम बीना मैडम। बीना जी। शायद बीना जी का नेटवर्क इशू है, चलिए कोई नहीं। आज की मीटिंग को हम लोग यही खत्म करते हैं। मैं खुद ही प्रियांशु सर आपको फिर से सर धन्यवाद देती हूँ। इसी तरीके से सर आप आइए, आज की सेशन बहुत ही पावरफुल रही, और पावरफुल के साथ सर हम लोग का ना विजनरी रही सर ये सेशन, मतलब बहुत दूर का आपने दिखाया कि आने वाले हमारे भविष्य, आपने जो टॉपिक्स दिया था हेलो फ्यूचर, तो हमारे आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है इसके ऊपर बात किया सर। थैंक यू सो मच सर। आपने आज हम लोग को सिखाया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर ये लोग सोचेंगे कि आने वाला फ्यूचर हम लोग को कैसा होने वाला है, और सोच को जो भी RCM को सबको अपनाएंगे, क्योंकि सब कुछ बंद हो सकती है, हम लोग को खाना, हम लोग की जीवन शैली ये कभी परिवर्तित नहीं हो सकती, इसको कभी AI टच नहीं कर सकता, ये AI से हमेशा अछूता रहेगा। तो सो थैंक यू सभी को। जय RCM। आज के नारे के साथ हम लोग क्लोजिंग करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। एक बात बस याद रखना है कि थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यही प्रियांशु मानने सर की को बहुत बहुत आवश्यकता धन्यवाद। आप लोग धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर। जय